नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज हम लेसन 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेसन होने वाला है और अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस लेसन को अच्छे से समझिए, इसकी थ्योरी को अच्छे से समझिए। एक भी क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस आप इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैद्युत रसायन का परिचय, यानी कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसको समझाएंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होने का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। अब आप समझो, वैद्युत रसायन के अंतर्गत आपको क्या करना है, क्या समझना चाहिए। जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उसको तो बदल दिया जाता है रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सारी प्रक्रिया होती है सेल के द्वारा। तो विद्युत रसायन के अंतर्गत आपको यही जानने का मौका मिलेगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करना और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यो किस विज्ञान के अंतर्गत हम कहते हैं, वैद्युत रसायन के अंतर्गत। अब इस तरीके से जब आप देख रहे हैं विद्युत ऊर्जा का अपघटन हो रहा है रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का हो रहा है विद्युत ऊर्जा में, तो वैद्युत रसायन में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। नंबर 1, रासायनिक ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, ये जानने का आपको मौका मिलेगा। अब देखते हैं इस आधार पर, सबसे पहले ये समझिए, ये जो है रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, कौन सी सेल प्रयोग की जाती है और किस तरीके से प्रक्रिया होती है, ये समझिए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं, या गैल्वेनी सेल के बारे में पूछा जाएगा। अब समझो, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया स्वयं होती है, अपने आप होती है और उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे गैल्वेनी सेल कहते हैं। समझ में आ गया? ये एक गैल्वेनी सेल है, इसको समझो। गैल्वेनी सेल में होता क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसके लिए करना क्या होता है, 2 आप बीकर लिए हुए हैं और इसके अंदर ZnSO4 का विलयन भरा हुआ है। एक के अंदर क्या है, ZnSO4, दूसरे बीकर के अंदर CuSO4 का विलयन ले लिया। ये दोनों विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। आगे डैनियल सेल के बारे में भी पढ़ने का मौका मिलेगा, इसे समझो बस। और इन दोनों को लवण सेतु के जरिए जोड़ दिया जाता है। इन दोनों विलयनों को किसके द्वारा जोड़ दिया जाता है, लवण सेतु, जिसमें KCl या KNO4 का विलयन भरा रहता है। इसका पेस्ट इसके अंदर भरा रहता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सके। ये तो बात समझ में आ गया। एक बीकर में लिया ZnSO4, दूसरे में लिया CuSO4। ZnSO4 में Zn धातु की छड़ डाल दी, जिसका विद्युत अपघट्य होता है उसी की धातु प्रयोग करनी होती है। इसमें ZnSO4 है तो धातु किस चीज की लेनी है, Zn की, और इसमें CuSO4 का विलयन है तो इसमें धातु किस चीज की लेनी है, CuSO4 की। ये बात समझ में आ गई। अब इसको जैसे ही एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो अब होता क्या है, इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। Zn की छड़ से Zn विलयन में जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन विलयन में आने लगते हैं। जैसे ही Zn यहाँ आएंगे विलयन में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने पृष्ठ को छोड़कर इस तार के माध्यम से ऐसे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसे रह जाएगी, जिंक से Cu तांबे की ओर जाएगी। जिधर को इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो धारा I इसके विपरीत दिशा में बहती है, धारा विपरीत दिशा में आएगी और Cu विलयन से इसमें जमा होने लगेंगे। तो यही कहलाती है डैनियल सेल। समझ में आ गया? डैनियल सेल में तो इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को काय में बदला जा रहा, विद्युत ऊर्जा में। तो ये अभिक्रिया देखो, इसमें क्या ही है, Zn से Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और Cu++ इसमें अपचयन होता है। इस पे क्या होता है, ये तो होता है ऑक्सीकरण। Zn पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, और इस पे होता है अपचयन। आगे अभिक्रिया देखने को मिलेगी, इसमें तो बस आपको इसकी डेफिनेशन जाननी थी। ठीक है, ये कौन सी सेल थी, डैनियल सेल। इसके बाद
अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा को बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। इसके लिए कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है ये पता होना चाहिए। अब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को बदलना है रासायनिक ऊर्जा में, इसमें क्या होता है, बाहर से कोई बैटरी लगाई जाती है ताकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। उसमें कोई बैटरी नहीं लगाई थी, उसमें तो धारा खुद बन रही थी, इसमें धारा प्रवाहित करनी होती है। अब क्या होता है, इसमें कोई भी आपने गलित अपघट्य भर दिया, जैसे NaCl ले लिया, इसमें क्या ले लिया, NaCl ले लिया, एक तरफ लगा दिया एनोड, एक तरफ लगा दिया कैथोड। कैथोड विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड होता है माइनस और एनोड होता है प्लस, और बाहर से कोई बैटरी जोड़ दी। बैटरी जोड़ने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन गमन करने लगते हैं, Na पॉजिटिव में टूटता है और Cl निगेटिव में। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब Na तो होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जहां होता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और अपचयन अभिक्रिया जहां होती है वहां इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये होती है विद्युत अपघटनी सेल। तो इसमें क्या लिखना है आपको, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए बाहरी विद्युत धारा दी जाती है, देखो बाहर से विद्युत धारा दी जा रही, तो उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, और ये विद्युत अपघटनी सेल का एक उदाहरण है। तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी विद्युत अपघटनी सेल का। इसमें क्या कहते हैं, जल का विद्युत अपघटन करते हैं, तांबे पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि एक परत को दूसरी परत पर चढ़ाने का काम भी किससे कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा होता है। तो दो सेल के बारे में आपको पता चला। डेनियल सेल, डेनियल सेल क्या कर रही थी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही थी, और विद्युत अपघटनी सेल क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। दोनों सेल के बारे में जानने के बाद अब आप ये समझिए ऑक्सीकरण, इसमें एक शब्द आया था ऑक्सीकरण, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। आपसे थ्योरी में पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। देखो अभी आपने डेनियल सेल पढ़ा, ये जिंक धातु की आपने छड़ ली थी, जिंक धातु से Zn++ के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो देखो इसने Zn धातु की छड़ ने Zn से Zn++ बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। जो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहचान ये होती है, इस पे आयन कितने हैं, 0, और इधर हो रहे हैं +2, तो ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी होती है। यहाँ 0 है तो यहाँ कितने हो रहे, +2, तो आप पहचान कर सकते हैं ये ऑक्सीकरण है। अगर ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ती है, जैसे मैं इधर लिख दूं Na और इधर लिख दूं Na+, देखो यहाँ तो है ऑक्सीकरण संख्या 0, और इधर कितना हो रहा है, +1, तो बढ़ रही है ना। तो जिधर बढ़ती है उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है या छोड़ता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। उदाहरण ये रहा, क्योंकि Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2, तो याद रखोगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन इसकी विपरीत होती है। अगर आपसे पूछा जाए अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे कहते हैं रिडक्शन। ये इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। जैसे देखो रिडक्शन में क्या होता है, ये Cu2++ है, इस पे कितने हैं, प्लस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में अपचयित हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा Cu में। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो क्या काय में बदल गए, Cu में। ये बात समझ में आ गई। दूसरा तरीके से भी आप देख सकते हैं, यहाँ तो प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ है 0 बराबर के इधर, तो देखो घट रही है ना ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या घटी, +2 से 0 हुई, तो घटे हैं, तो इसे कहते हैं रिडक्शन, यानी कि अपचयन हुआ। तो सीधे सीधे बात है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ये होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद अगर बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ये परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहता है जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हो। देखो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण
अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। जैसे ये समीकरण लिख दिया आपने, Zn प्लस CuSO4, CuSO4 के विलयन में आपने Zn डाला तो ZnHO4 प्लस Cu में बदल गया, इसने Cu को निकाल दिया। अगर इसको आयन के रूप में लिखेंगे तो Zn तो ऐसा ही, Cu पे 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, Zn पे 2 पॉजिटिव और Cu ऐसे ही। अब आप यहाँ देखो Zn को Zn के साथ देखो, Zn यहाँ Zn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0 और यहाँ कितनी है +2, तो ऑक्सीकरण हो रहा है नहीं, तो देखो Zn पे हो रहा है ऑक्सीकरण और Cu पे हो रहा है अपचयन। Cu पे क्या हो रहा है, दोनों इस समीकरण में हो रहे हैं, तो इस समीकरण में दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। तो ये समीकरण कौन सी हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया अगर आपसे पूछा जाए तो उसको ही कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, इसे ही कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें आपने क्या जाना, इस लेसन में आपने अभी पढ़ा, देखते हैं, देखो एक बार इसमें रिवीजन कर देते हैं। आपने क्या जाना इसमें, देखो एक तो आपने जाना डेनियल सेल। डेनियल सेल में आपने क्या पढ़ा, ये क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, ये बात समझ में आ गई। और दूसरी जो सेल आपने पढ़ी इसमें विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इसमें आपने क्या पढ़ा, यो इसका अपोजिट पढ़ा, विद्युत ऊर्जा कहाँ में बदलती है, विद्युत ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। फिर आपने इसमें पढ़ा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। फिर आपने पढ़ा अपचयन। अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। क्लियर बात। और फिर आपने पढ़ी है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये क्या होती है, जिसमें ये दोनों हो जाए, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। तो इस तरीके से इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो ये था आपका आज का पूरा। अब आप क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।